सहायक शिक्षकों की जब जब बात आती है, फिर चाहे वो बात वेतन विसंगति की हो या प्रमोशन की, एक ही नाम सबसे सामने आता है, वो है सहायक शिक्षक समग्र शिक्षा फेडरेशन का। इस बात में कोई शक नहीं कि मामला जब वेतन विसंगति का था तो सड़क पर उतरकर सहायक शिक्षक फेडरेशन ने लड़ाई लड़ी। मामला जब प्रमोशन का हुआ और जब मामला कोर्ट में गया तो भी सहायक शिक्षक फेडरेशन ने प्रमोशन के मुद्दे पर जो कमियां थी और जिन जिन चीज़ों पर विभागों को उन कमियों को दूर करने की कवायद थी, उन तमाम मुद्दों पर जाकर विभागीय अधिकारियों से मुलाकात की और अंजाम ये है कि पहले प्राथमिक शाला प्रधान पाठक और अब यूडीटी प्रमोशन की पहली लिस्ट। नमस्कार, मैं सत्येंद्र हूं और आप न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रमोशन की, यूडीटी प्रमोशन की। प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के प्रमोशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। जो रिक्त पद पड़े थे उनमें भी प्रमोशन की प्रक्रिया अब लगभग पूर्ण होने की दिशा में है। अब यूडीटी के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये एक बड़ी खुशखबरी उन तमाम सहायक शिक्षकों की है जो इंतजार तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वक्त से कर रहे थे कि उनके प्रमोशन पर कब हाईकोर्ट स्टे हटाएगा और विभाग की तरफ से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। रायपुर संभाग से लिस्ट जारी हो चुकी है, प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ है मनीष मिश्रा, जो आज भी जेडी कार्यालय संयुक्त संचालक जो है रायपुर के, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद मुलाकात के तकरीबन 1 घंटे के बाद प्रमोशन की लिस्ट जारी हुई है। सर, खुश तो बहुत होंगे आप लोग? जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कितनी मेहनत लगी? देखिए, जब कोई आप मुहिम चलाते हैं और वो मुहिम जब कामयाब होता है तो उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती। इस बात में कोई शक नहीं कि वेतन विसंगति आप लोगों का मूल मंत्र है, मूल एजेंडा है और उसमें अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा सार्थक दिशा में नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन प्रमोशन भी एक समानांतर प्रक्रिया थी जिसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे। रायपुर में किस तरह की मेहनत है, या पहले आप ये बताइए कि प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने में, यूडीटी के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कराने में कितनी दिक्कत आई, कितने ज़्यादा मेहनत करने पड़े आप लोगों को? देखिए, कोर्ट से जैसे ही स्टे 9 तारीख को हटा, उसके बाद से चूँकि विधानसभा चल रहा है तो उसके लगातार हम लोग जो है पहले डीपीआई से दिशा निर्देश निकालने के लिए संयुक्त संचालक लोग के लिए, उसके लिए बहुत कई बार आना जाना हुआ, कई बार उसके लिए प्रयास किया। अभी ले दे कि उसके 4-5 दिन पहले वहाँ से आदेश जारी हुआ है और आज बड़े खुशखबरी की बात है कि रायपुर संभाग से जो है हमारे जो सहायक शिक्षक साथी से जो शिक्षक साथी हैं उनका आज प्रमोशन का जो लिस्ट है वो जारी हो गया है। सर, जब हम लोगों ने इस खबर को प्रकाशित किया तो कई सारे लोग लिख रहे थे कि रायपुर में तो हो गया, मनीष मिश्रा जी ने रायपुर का तो करवा दिया, दुर्ग उनका अपना संभाग है, दुर्ग में कब जारी करवाएंगे, सरगुजा ने क्या दोष किया है, सरगुजा से कब जारी होगा, इस तरह के सवाल है। एक्सेप्टेशंस है, ये सवाल भी कह सकते हैं आप, एक्सेप्टेशंस भी कह सकते हैं। उनके संदर्भ में क्या कुछ आपकी कार्य योजना है? उन संभागों में क्या आपकी बातचीत चल रही है? कब तक वहाँ पर जारी हो सकता है? मेरा लगभग जो है सभी जेडी से रोज़ डेली बात होती है, 2 बार 3 बार मैं डेली बात करता हूँ। आज मैंने जो है सरगुजा संभाग के जेडी माननीय हेमंत उपाध्याय जी सर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मैंने डीपीसी करके रख दिया है और बहुत जल्दी यहाँ का आदेश जो है जारी हो जाएगा। दुर्ग संभाग में जब रायपुर के लिए आता हूँ, दुर्ग संभाग में रुकता हूँ। आज भी वहाँ पे जो जेडी साहब से मिला था, उनका कहना था कि मैं 2-3 दिनों के अंदर आज सभी डीओ लोग की बैठक बुलाया हूँ रिक्त स्थानों की जानकारी के लिए और कुछ जो मसले हैं उसको निपटा लूँगा और 2-3 दिनों के अंदर दुर्ग संभाग का भी सूची जारी हो जाएगी। सर, जब हम लिस्ट देख रहे थे और जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि 970 लोग लगभग प्रमोशन की प्रक्रिया में आ गए। 1002, माफ़ कीजिएगा मेरा आंकड़ा थोड़ा गड़बड़ है, 1002। बाकी जो है, चूँकि उम्मीद बहुत ज़्यादा लोगों की थी और काफ़ी सारे लोग जो थे वो तो उनके संदर्भ में क्या है कि सूची और बढ़ेगी क्या, और लोग भी प्रमोशन में आएंगे क्या, कि 1002 तक ही सीमित रह जाएगा? नहीं, सूची अभी बढ़ेगी क्योंकि अभी जो पद था वो खाली नहीं हुआ है और जो यूडीटी का भी प्रमोशन होने वाला है, लगभग 400-500 पद और बढ़ने की पूरी संभावना है। आपके साथ जो साथी लोग आपके खड़े हैं, जो आपके साथ कदम दर कदम चल रहे हैं, उनमें से कितने लोगों का प्रमोशन हो गया? इसमें भी से 3-4 साथी लोग का प्रमोशन हो चुका है, उनके चेहरे आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात ये है कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर इनमें से कितने लोगों का अगर प्रमोशन हुआ है तो वो मिठाई के डब्बे के साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन फिलहाल लग रहा है पेमेंट में चूंकि देरी है। आज ही हमने खबर एक प्रकाशित की है कि पेमेंट में देरी हो रही है, शायद पेमेंट आने के बाद मिठाइयों का डब्बा हमें देखने को मिलेगा। हेम जी, आप जिला अध्यक्ष भी हैं, मिठाई बांटे हैं या नहीं बांटे हैं, आप ये पहले बताइए। मिठाई जो हमारे जेडी कार्यालय है उनके कर्मचारियों को और अफसरों को हमने मिठाई वितरण कर दिया है, पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सौगात दी जो हमारे सहायक शिक्षकों को, चाहे किसी भी दबाव से दिया हो, और मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस चीज़ से क्योंकि बहुत कुछ साथी लोग छूटे हुए हैं। पर एक प्रमोशन है जो निरंतर सतत प्रक्रिया है, वो तो करना ही था।
पर हमारे जो साथी जो बचे हुए हैं उनके लिए भी मनीष भैया ने भरपूर दबाव बनाया हुआ है और सभी संभाग से, चाहे वो सरगुजा हो, दुर्ग हो, बिलासपुर हो, सभी में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिनों में अब लगातार आदेश भी जारी हो। मैं मनीष भैया को, पूरी सहायक शिक्षक समस्त शिक्षक फेडरेशन के पूरे टीम को, हमारे संभाग के सभी जिलाध्यक्षों को और प्रांत के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने संघर्ष किया है हम इस प्रमोशन के लिए, और वेतन विसंगति तो लड़ ही रहे हैं। मेन मुद्दा हमारा वेतन विसंगति आज भी है, फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट हो जाएं ताकि जो साथी हैं उनका आगे भी पदोन्नति में नाम आए। सर, आपका भी प्रमोशन हो गया है, किस तरह की खुशी हो रही है? इंतजार बहुत लंबा किया आप लोगों ने। जी, खुशी तो है, साथ ही साथ अपने जो बचे हुए साथी हैं उनको लेकर के मन में एक थोड़ा सा दुख भी है। और जैसा कि मनीष मिश्रा भैया ने कहा, हेम भैया ने कहा, अति शीघ्र यहाँ से सूची निकलेगी। जब सारे साथी लाभान्वित हो जाएंगे तो जो खुशी प्रस्फुटित होकर सामने आएगी। अभी तो कम से कम मन में एक संतावना है, संतुष्टि है कि हुआ है करके, पर खुशी को आने में भी थोड़ा सा समय है। तो मिठाई वगैरह कब खिलाएंगे आप लोग? आप खुशियों का देखिए, खुशी तब हम लोग तो देखते हैं, मन की खुशी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पढ़ पा रहे हैं। तो वो दिखेगा कब? स्कूलों में, घर में। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे मिठाई खिलाए, अब मैं मिठाई की बार बार कर रहा हूँ, मैं अपने खाने की नहीं बात कर रहा हूँ भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी लोगों को खुशियों का इजहार किस तरह से होगा? मिठाई एक संकेत है। मैं ये पूछ रहा हूँ, खुशियों का इजहार क्या आप तो बोल रहे हैं कि और खुशी होती अगर बाकी लोगों का भी हो जाता, तो बाकी लोगों के साथ खुशियों के लिए क्या आप लोगों को लग रहा है कि और लड़ाई लड़ेंगे आप लोग, और संघर्ष करेंगे, या फिर जो विभागीय प्रक्रिया है उसमें ही कुछ आप लोग निरंतरता रखेंगे ताकि और जो लोग हैं उससे लाभान्वित हों? सर, मिठाई तो उस दिन भरपूर बटेगी जिस दिन मेरे अंतिम साथी को वेतन विसंगति के निदान के साथ हम लोग आगे आ जाएंगे। और अभी जो मिठाई बटेगी खुशी वाली नहीं होगी, एक भाई के बड़े भाई के लिए बड़ा सप्रेम भेंट होगा। क्योंकि सबसे पहले तो मैं ज़्यादा धन्यवाद आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपने हमारी बातों को उन अंतिम साथियों तक पहुँचाया है। इस आंदोलन में आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो एक मिठाई का सबसे बड़ा डिब्बा तो आपके लिए बनता है, पर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम अंतिम साथियों को लाभ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई की अंतिम जीत पे बड़ा मिठाई का पैकेट बांटेंगे, ये सर, है। क्या जैसा कि हम बोल रहे हैं, ये एक पद है, एक प्रक्रिया है जिसको आप लोग ग्रहण करेंगे प्रमोशन के रूप में। क्या मतलब आप लोगों को इतना लंबा जो इंतजार करना पड़ा, इसकी वजह से खुशियां जो है वो कम हो गई क्या? जो 1 साल का वक्त कोर्ट में चला गया, बर्बाद चला गया पूरा का पूरा वक्त, स्टे किसी ना किसी वजह से लगता रहा, उसकी वजह से उल्लास खत्म हो गया? बिल्कुल, जो 2022 में जो होता तो उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा मिलता हमको, क्योंकि हम लोग का एक इंक्रीमेंट लेट हो गया है और संघर्ष और तनाव से हम बहुत ग्रसित थे। अभी भी आज भी कोर्ट तक स्टे 9 तारीख से खुल गया था, उसके बाद भी इतना भाग दौड़ करना पड़ा, उसका हम लोग को थोड़ा सा मन में तो थोड़ा ग्लानि आया था। और जैसा कि आदित्य भाई ने कहा कि हमें अभी केवल आंशिक खुशी मिली है, पूरी खुशी तभी मिलेगी जब अंतिम पंक्ति के अंतिम सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर होगा तब। सर, जब प्रमोशन की बात आती है ना, तो शायद हमें लगता है कि कम से कम 100 लोग तो ये जरूर लिखते होंगे मनीष मिश्रा। अब देखेंगे मनीष मिश्रा प्रमोशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपका प्रधान पाठक में लिस्ट आया था तो इसमें भी आपका सूची में जरूर नाम होगा यूनिटी प्रमोशन के लिए। प्रमोशन को लेकर क्या मनीष मिश्रा उसी स्टैंड पर कायम है जो हम लोगों ने 18 दिनों के आंदोलन के दौरान देखा था? बूढ़ापाड़ा धरना स्थल पर आपने ये ऐलान किया था कि मैं प्रमोशन नहीं लूँगा, और मैं उस पल का गवाह रहा था। अभी भी क्या अपने आप उस स्टैंड पर कायम हैं? देखिए, मैंने तो अभी जो हमारा अभी क्रमिक आंदोलन चला, जिला स्तरीय क्रमिक आंदोलन, मैं उस ज़िले में लगभग बहुत सारे मंचों से वही बात किया हूँ कि हमने जो कहा था वो करूँगा। और अभी भी मेरा 6वें नंबर पे मेरा नाम है प्रमोशन लिस्ट में। लेकिन अभी भी मैं वही बता रहा हूँ जो पहले मैंने बोला था, जब तक हमारे अंतिम साथियों का उनको जो है परिणाम तक नहीं ले जाता, तब तक मैं उनके साथ संघर्ष करते रहूँगा, उनके साथ लड़ते रहूँगा। किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ के पद पे नहीं जाऊँगा। जो मैंने कल कहा था वही मैंने आज भी कह रहा हूँ, आने वाले समय में भी वही कहूँगा। हम कोई भी लाभ के पद पे नहीं जाएंगे जब तक समस्त सहायक शिक्षक साथियों का लाभ नहीं हो जाता। तब तक मनीष मिश्रा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ाई लड़ता रहेगा। सर, बस एक आखिरी सवाल, प्रमोशन की जब बात आती है, प्रमोशन तो आप लोगों ने अपने कई सारे साथियों को, हज़ारों साथियों को दिलवा दिया। वेतन विसंगति के मुद्दे पर भी कुछ आने वाले दिनों में, चूँकि आपकी एक प्रक्रिया विधानसभा में बार चल रही है, इस दिशा में और कुछ? आज जो है बहुत रैली के माध्यम से आज मनेंद्रगढ़ वहाँ बैकुंठपुर में हमारे साथियों ने वीडियो भेजा है। अभी मीडिया में आया नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। आज हमारा तीसरा दिन था। विधायक जो है अंतिम बार विधायक के उधार जाने वाली बात जो थी उसका अंतिम दिवस है। लगातार ये भी धीरे धीरे जो है
क्रांति का रूप धारण करते जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में अभी मैं प्रमोशन की प्रक्रिया में कुछ बिजी चल रहा हूँ। आने वाले जैसे आपने देखा था कि मैंने हर जिला में जाकर सभी को उत्साहित किया था, या अभी कुछ दिनों के बाद से मैं लगातार जो है इस अभियान से जुड़ जाऊँगा, क्योंकि अभी परीक्षा का भी समय है, इसलिए थोड़ा सा स्कूल भी देखना पड़ रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी इस अभियान से जुड़ूंगा और तब तक अंतिम लड़ाई लड़ते रहूँगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद तो आपको पता ही है कि 3 जुलाई से हम लोग जो है बहुत बृहद स्तर में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी किसकी होगी, क्या होगी, सब आपको पता है, क्योंकि हम 3 महीने पहले से ही शासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। अगर हमारी मांगे जो है 3 जुलाई तक पूरा नहीं होती है, 2 जुलाई तक पूरा नहीं होती है, तो हम जो है सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई के लिए फिर से तैयार रहेंगे। और आने वाला जो समय होगा हम लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सहायक शिक्षकों को हाथ दिलाने का पूरी प्रयास करेंगे। तो जो कुछ बातचीत हुई और जो कुछ प्रदेश अध्यक्ष की बातों को सुनने को मिला और जो प्रमोशन पाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी बातों को सुना, 2 से 3 बातें तो मुझे स्पष्ट समझ में आई। वेतन विसंगति अभी भी फेडरेशन का प्रमुख मुद्दा है। प्रमोशन की खुशियों से ज़्यादा खुशियां तब मिलेगी जब वेतन विसंगति दूर होगी, ये पहली बात। दूसरी बात कि जो संघर्ष है वो संघर्ष तो अब प्रमोशन के रूप में सामने आया है, लेकिन यही वो आखिरी विराम नहीं है। प्रमोशन की लड़ाई अभी के बाद अभी वेतन विसंगति की भी लड़ाई लड़नी है और जो अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान किया गया है उसकी भी लड़ाई लड़नी है। और तीसरी बात, मनीष मिश्रा के प्रमोशन को लेकर इन्होंने अभी भी ये साफ कर दिया है कि हम उसी स्टैंड पर कायम है जो हमने आज से 2 साल पहले उस 18 दिनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान कही थी कि जब तक वेतन विसंगति की लड़ाई या सहायक शिक्षकों को उनका अधिकार नहीं दिला दिया जाता तब तक वो किसी भी जो लाभ के पद हैं उस पर प्रमोशन नहीं लेंगे। तो फिलहाल आप इन बातों का निचोड़ ही देख सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो मेहनत है उस मेहनत को जल्दी मुकाम मिले और सहायक शिक्षक जो उम्मीद कर रहे हैं कि वेतन विसंगति को लेकर उन्होंने एक संघर्ष किया, संगठन बनाया और उस संगठन ने एक मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया, वो मंजिल जल्द मुकाम पर पहुंचे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।